सुनो दोस्तों, हो सकता है तुम इस साल टॉपर बनने वाले हो, इसलिए यह यूनिवर्स यूट्यूब की एल्गोरिदम की सहायता से तुम तक यह वीडियो पहुंचा रहा है, जिससे एग्जाम से पहले तुम्हारा न्यूमेरिकल का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। क्योंकि हम इस पूरे सीरीज में 1500 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आसान तरीके से सॉल्व कराएंगे। याद रखिए, यूनिवर्स एग्जाम से पहले आपकी कंसिस्टेंसी की टेस्ट भी लेगा। आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, या आप सोचेंगे अभी बहुत टाइम है, नवंबर से पढ़ लेंगे, दिसंबर से पढ़ लेंगे, या यह वीडियो बहुत लंबा है, 1 घंटे बाद देख लेंगे, या संडे को देखकर कंप्लीट कर लेंगे, या सर व्हाइट बोर्ड पे करा रहे हैं, या कराया हुआ क्वेश्चन हमको आता है। परंतु याद रखिए, महान महान क्रिकेटर भी जिस आर्ट के लिए एक्सपर्ट होते हैं उस पर कई बार आउट भी हो जाते हैं। इसलिए हमें एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर प्रश्न करने वाले हैं। चलो फटाफट इसका सूत्र दोहरा लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर एफ बटा में क्यू नट, जहाँ पर क्यू नट क्या है, धन परीक्षण आवेश है। अच्छा, इसका मात्रक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। किसी बिंदु आवेश के कारण माने क्यू आवेश के कारण स्मॉल आर दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है, इसका सूत्र ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा में आर का स्क्वायर होता है। आर क्या है, दूरी है, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये स्मॉल क्यू क्या है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अच्छा, सभी लोग जानते होंगे जहां 1/4πε0 का मान फिक्स होता है 9 × 10⁻9। ठीक है। अच्छा, इसका बीमीय सूत्र भी एग्जाम में पूछा गया है, m/L(t⁻3 a⁻1। सबसे इंपॉर्टेंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सदिश राशि होती है। तो कभी कभी फिगर वाले प्रश्न आ जाते हैं, जैसे त्रिभुज वाला, चतुर्भुज वाले प्रश्न। इसके लिए आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर होती है तथा ऋणावेश की ओर होती है। धनावेश से दूर मतलब यदि कोई धनावेश है, क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, धनावेश के कारण निकालना है। तो याद रखिएगा, मिलाने वाली रेखा का अनुदिश इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है उस पर हम तीर लगाएंगे, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश धनावेश से दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर। ये हुए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु पी पर। यदि ये ऋणावेश रहता माइनस क्यू होता है, इससे बिंदु पी पर हमको निकालना है। तो याद रखिएगा, माइनस आवेश है तो ऋणावेश की ओर होता है। तीर तो लगाएंगे बिंदु पी पे ही, परंतु ऋणावेश की ओर लगाएंगे। किधर की ओर लगाएंगे, ऋणावेश की ओर मुख कर देंगे। सबसे क्लियर है, धनावेश रहेगा तो दूर की ओर, ऋणावेश रहेगा तो उसकी ओर। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर है, हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। किसके कारण, हीलियम नाभिक के कारण। अच्छा, हीलियम नाभिक में आप जानते हैं 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनों पर कोई आवेश होता नहीं है, तब 2 प्रोटॉन के बराबर आवेश होगा। हीलियम नाभिक पर कितने आवेश होगा, 2 प्रोटॉनों के बराबर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है हीलियम परमाणु पर, हीलियम नाभिक में आवेश, आवेश क्यू बराबर लिख लेते हैं। हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉनों पर आवेश के बराबर होगा। अच्छा, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। लिख लेते हैं, तो क्यू बराबर हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -19 गुना। गुणा कर लेंगे क्यू बराबर, तो कितना हो गया जी, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 गुना। ये पता चल गया कितनी दूरी पे निकालना है, उससे 1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर। दूरी पर मतलब स्मॉल आर का मान दिया 1 एंगस्ट्रॉन। आप लोग सभी जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻−10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻−10 मीटर। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने ई निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा में आर का स्क्वायर। आवेश दिया है, बीच की दूरी दिया है, ई का मान पूछ रहा है, ई वाला सूत्र लगा दिए हम, 1/4πε0 क्यू बटा में आर का स्क्वायर। चलिए,
1/4πε0 का मान फिक्स होता है 9 गुणे 10 के घात 9। आवेश का मान देखिए 3.2 गुणे 10 के घात -19 बटा में बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी देखिए ये है, इसका वर्ग कर दिए 1 गुणे 10 के घात -10 का वर्ग, गुणा कर देते हैं इसमें, 9 का इसमें गुणा करना है, 10 का इसमें गुणा करना है। ठीक है, देखिए 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9 दूनी का 18, 9 तिया 27, 27 1 28, दशमलव कितने स्थान पर, एक स्थान पे है, एक स्थान पर लगा दी। अब देखिए 10 के घात यहाँ पे +9 है, यहाँ पे 10 के घात क्या है -19, हल करेंगे तो 10 के घात -10 हो जाएगा। नीचे देखिए वर्ग करेंगे तो, नीचे वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 10 के घात -10 का 10 के घात -20, 10 के घात -20 ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा। पहले से क्या है 10 के घात, पहले से है 10 के घात -10, नीचे ये माइनस ऊपर जाएगा तो +20, कितना हो जाएगी थी +10 हो जाएगा। तो हो गया 8 गुणे 10 के घात 10। क्या निकला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमेशा दशमलव एक स्थान पर लिखते हैं, हमेशा दशमलव क्या लिखते हैं, एक स्थान पर लिखते हैं। तो एक स्थान पर लाने के लिए एक दशमलव का स्थान क्या करना पड़ेगा, एक दशमलव का स्थान घटाना पड़ेगा, तो घात में को जोड़ देंगे तो 2.88 इंटू 10⁻11, एगो स्थान घटाए हैं तो एगो जोड़ दिए हैं, बैलेंस हो गया ई बराबर। ठीक है, अब इसका बोलिए मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, जब भी हल करिए मात्रक लिखिए, न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा एक और होता है याद रखने के लिए, लिखिएगा वोल्ट प्रति मीटर। एक 3 माइक्रो कूलाम का बिंदुवत आवेश मूल बिंदु पर स्थित, बिंदु का मान दिया है 0.5, 0 पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, परंतु ये बिंदु के रूप में दे दिया है दूरी, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको आसानी से हल करने के लिए पहले चित्र बना लीजिए, एक हम निर्देशांक बना लेंगे, ये मूल बिंदु है 0 0, ये एक्स अक्ष है, वे वाई अक्ष। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पर एक आवेश रखा गया है, मान लीजिए क्यू आवेश यहाँ पर रखा गया, किस बिंदु पे निकालना है, देखिए 0.50 बिंदु पर, वाई अक्ष का मान 0 दिया है। आप जानते हैं वाई अक्ष का मान माने वाई कोऑर्डिनेट का मान किस रेखा पर 0 होता है, एक्स अक्ष पर। किस रेखा पर होता है, एक्स अक्ष पर। सभी लोग जानते हैं कि किसी बिंदु को एक्स और वाई के रूप में लिखते हैं, पहला वाले एक्स अक्ष के मान को बताता है और दूसरा वाले वाई अक्ष के मान को बताता है। अगर वाई वाला मान 0 है और एक्स वाला मान दिया है, इसका मतलब यह बिंदु किस पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है। तो एक्स अक्ष पर स्थित है कितना दूरी पर, मूल बिंदु से मान लेते हैं यहाँ पर है 0.5 मीटर दूरी पर, तो ये पॉइंट का नाम है इतनी, ये बिंदु P है। मान लेते इसी पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। तो यहां से ये दूरी मापेंगे तो 0.5 ही होगा, इसका मतलब दिया है, दिया है बाबू आपका, क्या दिया है, पहले आवेश लिख लेते हैं, Q बराबर आवेश का मान, बिंदुवत आवेश का मान जिसके कारण निकालना है, Q का मान दिया है 3 माइक्रो कूलम। अच्छा 1 माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, 10 के घात -6 कूलम, ये पहले बदल लिए मात्रक। अब कितना दूरी पे निकालना है, 0.5, आर बराबर 0.5 मीटर की दूरी पे निकालना है, मीटर में दिया है, मीटर में दिया। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आसानी के लिए हम इसको 5.0 लिख लेते हैं, दशमलव एक स्थान बढ़ाए हैं तो घात में एगो क्या कर देंगे, घटा देंगे, आसानी हो जाएगी इससे। अब क्या करते हैं, हम इसको 5 भी लिख सकते हैं, 5.0 को हम 5 भी केवल लिख सकते हैं, 5 × 10⁻⁻1। ठीक है, तक। अब हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, चलिए ई बराबर सूत्र बताइए, 1/4 एस एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर का स्क्वायर। चलिए मान रखते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स है 9 गुणे 10 के घात 9। आवेश का मान, आवेश का मान कितना दिया है 3 गुणे 10 के घात -6 बटा में बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी ये है 5 गुणे 10 के घात -1 का वर्ग करना है। ठीक है, आइए करते हैं,
पहले अंक का अंक में गुणा कर देते हैं, 9 तिया 27, 10 की घात +9 -6, +9 -6 +3 हो जाएगा, पूरे 10 की घात +3, प्लस नहीं लिखते हैं, चलो बटा, चलो इसका वर्ग करते हैं तो 25, ये 10 की घात -2, ठीक है यहाँ तक। अच्छा 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 27 गुणे 10 की घात +2 गुणे 10 की घात 3 बटा में है 25, ठीक है यहाँ तक। आसानी से हल करने के लिए 10 की घात 2 को हम 100 लिख सकते हैं, तो 100 को 25 से घटा देंगे 4 बार में, 4 का 27 में हम गुणा कर देंगे, ठीक है। आसानी के लिए किधर करते हैं, इधर देख लीजिए, देखिए 27 गुणे 100, 10 की घात 2 को हम 100 लिख सकते हैं, घात का मतलब होता है उसका 2 बार गुणा, मैंने 10 का 2 बार गुणा करेंगे तो 100, पूरे 10 की घात 3 बटा में 25, 25 से ये कटा देते हैं कितना बार में, 4 बार में, 4 का 27 में गुणा कर देते हैं, तो 7 चौका 28, 2 7 दूनी 4 दूनी का 8, 8 दू 108 गुणे 10 की घात 3। हमेशा आपको बताए थे दशमलव एक स्थान पे लिखना है, दशमलव नहीं दिया, मान लेते अंतिम में है दशमलव, तो एक स्थान घटाए फिर 2 स्थान घटाए, 2 स्थान घटाए तो 1.08 आ गया, तो 2 स्थान दशमलव हम घटाए तो 2 को घात में जोड़ना पड़ेगा, तो 10 की घात कितना हो गया 5। ये किसका मान निकला, ई का मान, किसका मान निकला, ई का मान। मात्रक भी इसका लिखिएगा न्यूटन प्रति कूलम, या एक और मात्रक हुई है दोहराइए, वोल्ट प्रति मीटर, बार बार मात्रक लिखिए कि याद हो जाए। तीसरा और इम्पोर्टेंट प्रश्न, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले, देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया है कि आवेश का मान 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का मान फिक्स होता है 1.6 × 10⁻⁹, इस पर क्या है 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश, यहाँ तक पढ़ लिया मैंने, आवेश का मान दिया वाले 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद, माने एक तेल की बूंद है जिसका द्रव्यमान भी दिया है 0.001 मिलीग्राम, एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। संतुलित है माने वायु में स्थित, जैसे एक तेल की बूंद है, तेल की बूंद है वो संतुलित है, माने ऊपर की ओर वायु में स्थित है, संतुलित है। अच्छा बताइए, कोई भी वस्तु रहेगा उस पर पृथ्वी अपनी की ओर बल लगाती है, उसका भार नीचे हमेशा सदैव लगेगा, तो mg क्या लगेगा उसका नीचे, कोई भी हो जिसका द्रव्यमान दिया है, आवेश का मान दिया है, इस पर सदैव mg कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, जी गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। लेकिन अगर नीचे की ओर लगेगा तो वस्तु सदैव नीचे की ओर गिरेगी, परंतु कह रहा है कि ये संतुलित कर देना है, संतुलित करने वाले विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो इस भार के बराबर एक बल जरूर लगता है ऊपर की ओर F, जो इसको क्या कर देता होगा, इस तेल की बूंद को संतुलित कर देता होगा, वह बल यहाँ पर विद्युत बल होगा। अच्छा विद्युत बल E बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बटा में Q, तो बल का सूत्र क्या हो जाएगा, देखो Q इधर भागा में इधर गया तो गुणा में, तो F बराबर हो जाएगा QE, क्या हो जाएगा QE। तो यहाँ पर जो बल लगेगा, जो इस भार को मतलब तेल की बूंद को संतुलित किया है, विद्युत बल F बराबर क्या हो गया QE होगा। क्लियर यहाँ तक, ये समझ में आया सभी लोग को। यदि तेल की बूंद को संतुलित करना है तो सदैव किसी भी वस्तु पर भार पृथ्वी की ओर लगता है, mg नीचे की ओर लगता है, उसको संतुलित अवस्था करने के लिए एक बल उसके बराबर ऊपर की ओर जरूर लगता होगा, तभी वो विरामावस्था में रुका है। जैसे ये मार्कर है विरामावस्था में रुका है, लेकिन सदैव अगर हम इसको छोड़ देंगे तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस पर हम एक ऊपर की ओर बल लगाए हैं तभी नहीं ये रुका हुआ है। यदि ऊपर की ओर ज्यादा बल होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, नीचे की ओर ज्यादा बल होगा तो नीचे की ओर जाएगा, बराबर बल होगा तो ये क्या हुआ, रुका हुआ होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कह रहा है प्रश्न में कि तेल की बूंद क्या है, संतुलित, रुकी हुई, संतुलित। तो चलिए सबसे पहले ये कंसेप्ट समझ में आ गया है कि नीचे जो भार है ऊपर वाले विद्युत बल के क्या होगा, बराबर है, दोनों को बराबर करके ई का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है लिख लेते हैं, दिया है बोलिए,
क्या क्या दिया है, आवेश का मान दिया है कितने के बराबर है, 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर, माने क्यू का मान है 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान बताइए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश का मान इतना रहने देते, बाद में हल करेंगे। और क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है, कितना द्रव्यमान, तेल की बूंद का द्रव्यमान दिया है 0.001 मिलीग्राम। तो लिख लेते हैं द्रव्यमान, एम का मान दिया है 0.001 मिलीग्राम। ठीक है, सबसे पहले एक मिली में 10⁻³ होता है, और 1 ग्राम में 10⁻³ kg होता है। आप जानते हैं द्रव्यमान का एसआई मात्रक, मूल मात्रक kg होता है। तो 1 ग्राम में कितना kg होता है, 10⁻³ kg। और 1 मिलीग्राम में कितना kg होता है, 10⁻6 kg। तो ये मिलीग्राम को यदि हम बदलेंगे kg में तो 10 की घात कितना लेंगे, -6। तो 0.001 मिली को हटाएं, kg में लिखना है तो 10 की घात -6 kg। अब ये हम यूनिट चेंज कर लिए। अब हम क्या करेंगे, आपको बताए थे सदैव मानक रूप में बदलने के लिए दशमलव को सदैव एक स्थान पर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंक के एक स्थान में लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए अब एक स्थान पर यहाँ पे ले जाने पर दशमलव की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, मैंने स्थान बढ़ाना पड़ेगा। तो एक स्थान बढ़ाए, 2 स्थान बढ़ाए, 3 स्थान बढ़ाए, 3 स्थान बढ़ाए तो 1 हो गया है, मैंने दशमलव यहाँ पे आ गया है 1.0 हो गया। तो दशमलव को 3 स्थान बढ़ाए हैं, तो 3 गो स्थान क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो -6 है, अब -3 और घटा दिए तो कितना हो जाएगा, पूरे 10 की घात -9 kg। ये किसका मान हो गया, आपके तेल की बूंद पर द्रव्यमान का मान हो गया। ठीक है, जी का मान फिक्स होता है, जी का मान कितना होता है बताइए, 10 लेते हैं, यहाँ 9.8 लिख लेते हैं, मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है, ई का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ई का मान निकालना है। चलिए यहाँ तक। अब बताइए, आपको बताए थे संतुलन के लिए क्या हो जाएगा, संतुलन के लिए जो एफ है mg के बराबर होगा। संतुलन की अवस्था में QE जो होगा, मान ऊपर लगने वाला बल, नीचे mg के क्या होगा बराबर। हमें ई का मान निकालना है तो क्यू से क्या कर देते हैं भाग, ई बराबर होगा mg बटा में क्यू। ठीक है, तो ई बराबर एम का मान बोलिए, एम का मान दिख रहा है 1 × 10⁻⁻9, 1 × 10⁻⁻9। जी का मान देखिए, जी का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। क्यू का मान कितना है जी, देखिए 3 × 1.6 × 10⁻⁻। अब हम हल करते हैं थोड़ा सा, तो नीचे 1 बटा में क्या बचेगा, 16×3 = 48, दशमलव एक स्थान पर लगा लिए। अच्छा 10 की घात, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 10 की घात 1 है, कुछ नहीं है तो 10 की घात +1 मानते हैं, 10 है तो 10 की घात +1 मानते हैं। अब बताइए, पहले 10 की घात को हल करते हैं, 10 की घात -9, देखो 10 की घात -9 +1, ये 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो +19। सबसे पहले देखो ये 20 हो जाएगा, 20 में से 9 गया कितना आ जाएगा जी 11, तो गुणे 10 की घात 11, ये आपका आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम दशमलव फॉर्म में बदलेंगे। चलिए इसको दशमलव में बदलेंगे, तो भाग करेंगे तो हमारा आएगा 0.208 समथिंग, ऐसे ही आएगा, पूरे 10 की घात 11। ठीक है, तक। अब दशमलव आपको बताए थे सदैव एक स्थान पे लिखना है, तो एक स्थान के लिए एक स्थान बढ़ाना पड़ेगा, दशमलव एक स्थान पर यहाँ पे लिखने के लिए, अशून्य अंक के एक स्थान पे लिखने के लिए एक स्थान बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएंगे दशमलव बढ़ाएंगे तो वो घात में से घटाना पड़ेगा, संतुलन रखना है हमको। तो इसको लिख सकते हैं 2.08, एक स्थान बढ़ाएं तो वो घटा देते हैं 10 की घात 11, ई का मान
मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। चौथा प्रश्न भी तीसरा प्रश्न की तरह है। आइए फटाक से पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान तथा 5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई। तो इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है, स्थिर लटकी हुई है मतलब उसमें नीचे लग रहा है mg, तो ऊपर जरूर एक विद्युत बल F लगता होगा, F बराबर QE, जो इसको संतुलित करता होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है उस तेल की बूंद का द्रव्यमान, क्या दिया है, दिया है m बराबर तेल की बूंद का द्रव्यमान, m कितना दिया है आपका 0.002 मिलीग्राम। ठीक है, एक मिली में 10 के घात -3 होता है, और ग्राम में कितना केजी होता है, 10 के घात -3 केजी होता है। तो सब मिला के अगर मिलीग्राम को केजी में बदलेंगे, क्योंकि मानक जो आपका मात्रक होता है द्रव्यमान का वो केजी ही होता है, तो 1 मिलीग्राम में 10 के घात -6 केजी हो जाएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले बताए थे हम कि जब भी हम अंक को लिखते हैं तो मानक रूप में लिखते हैं, दशमलव को अशून्य अंक के प्रथम स्थान पर रखते हैं। तो हम दशमलव अंक यहाँ पे है, इसको हम स्थान बढ़ाना पड़ेगा। कई स्थान बढ़ाएंगे, 1 2 3 स्थान, तो 3 स्थान बढ़ाए तो 2.0 हो गया, इंटू 1 2 3 स्थान बढ़ाए हैं तो 3 स्थान घटाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। 3 स्थान दशमलव का क्या किए हैं, बढ़ाए हैं, तो 3 स्थान घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -9 केजी। ये आपका द्रव्यमान हो गया। अब कह रहा है कि इस पर जो आवेश है, ये तेल की बूंद पे जो आवेश है वो 5 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर है। तो 5 इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश आपका है 5 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, अर्थात 5 गुणे 1.6 गुणे 10 के घात -19 कूलम। ये आपका हो गया। जी का मान हम जानते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि संतुलित अवस्था में है, इससे लटकी हुई है, तो जो नीचे mg लगता होगा उसका भार, ऊपर कोई विद्युत बल के कोई ऐसा बल जरूर लगता होगा जो इसको क्या कर देता हो, संतुलित होगा, तभी ना वो स्थिर लटका हुआ है। तो अब सभी लोग चित्र समझ गए हैं, तो इधर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए, तो इधर देखिए ध्यान से, तो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में बोलिएगा आपका QE जो होगा, विद्युत बल होगा, वो mg के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से E बराबर क्या निकल गया, E बराबर निकल गया mg बटा में q। ठीक है, तक अब मान रख देते हैं m का मान, m का मान देखिए 2 गुणे 10 के घात -9 गुणे g का मान 10, q का मान कितना है 5 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, यहाँ तक। अब थोड़ा सा हल कर लेते हैं, देख रहे हैं कितना हो रहा है ना। ये आपका 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80, दशमलव एक स्थान है तो 8 हो जाएगा, तो 2 बटा में 8। ध्यान से देखो, ये -9 है, -9 है, कुछ नहीं है तो 10 के घात 1 है, और नीचे -19 है, -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, तो +19 +1 माने +20 हो गया, और -9 मतलब घात कितना आ गया +11, तो 10 के घात कितना हो जाएगा, 10 के घात +11। अब देखिए ये कट गया आपका 4 बार में, 1 बटा में 4 का मान, 1 बटा में 4 गुणे 10 के घात 11, 1 बटा में 4 होता है 0.25 इंटू 10⁻11। आपको पहले ही बताए थे कि दशमलव के हमेशा पहले स्थान पर लिखते हैं, तो पहले स्थान पर दशमलव ले जाएंगे तो एक स्थान बढ़ाना है, तो घात में से वो घटा देंगे, तो आपका आएगा 2.5 इंटू 10⁻11
ई का मान ये आपका हो गया। मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। ये वाला प्रश्न ठीक उसी प्रकार से है। ये आपके लिए होमवर्क हम दे देते हैं। आइए प्रश्न को हम अच्छे से समझा देते हैं, क्या क्या मान दिए इसको भी लिखवा देते हैं। बस आपको होमवर्क करके और कमेंट में आंसर बताना है। किसी प्रोटॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल लगाने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए। कोई प्रोटॉन है, कोई मान लीजिए कि प्रोटॉन आवेश है, प्रोटॉन कण है एक, इस पे भार के बराबर भार लगेगा mg, नीचे भार के बराबर विद्युत बल लग रहा है, जो F लग रहा है उसके भार के बराबर लग रहा है। तो विद्युत बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर QE। ठीक है, इसके बराबर लग रहा है, तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माने E का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है? दिया है आवेश का मान। प्रोटॉन पर लग रहा है तो प्रोटॉन पर आवेश लिखेंगे, तो Q बराबर प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हो गया। अब कह रहा है कि उसके भार के बराबर विद्युत बल लग रहा है, मैंने F का मान, E का मान निकालना है हमको। अच्छा, M का मान, प्रोटॉन का द्रव्यमान M का मान, जो आवेशित कण है प्रोटॉन है उस पर प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, उसके बाद G का मान ही बुक में दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। E का मान आपका पूछ रहा है। फिर से बताए थे संतुलन की अवस्था में सूत्र लगाएंगे कौन सा? सूत्र बोलिए। QE बराबर हो जाएगा mg, तो E बराबर क्या हो जाएगा? mg बटा में Q। करके बताइए। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न को देखकर बच्चे ये सोचते हैं कि ये द्विध्रुव पर आधारित प्रश्न है, परंतु ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित प्रश्न है। क्योंकि कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मध्य बिंदु पर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दी गई है, उन्हें R का मान दिया गया है। उनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चित्र हम बना लेते हैं, ध्यान से समझिए, इस पूरे को अच्छे से समझिए। मान लेते हैं कि ये कोई रेखा है, इस पर पहला आवेश है Q1। Q1 कितना है? +10 माइक्रोकुलाम। दूसरा है Q2 -10 माइक्रोकुलाम। इनकी बीच की दूरी 0.5 दिया है। 0.5 मतलब आधा मीटर, 0.5 मीटर ये आपका दे दिया है। कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर, मान लीजिए कि मध्य बिंदु को ये बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तब Q1 आवेश ये दूरी कितना हो जाएगी? ये पहले है आधा, माने 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 1/4 मीटर। उसी प्रकार से मध्य बिंदु पर रहती है, ये भी 1/4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे लिख सकते थे 0.5/2 लिख सकते थे। सबसे पहले क्या क्या दिया है? दिया है Q1 और Q2 का परिमाण बराबर है। भले एगो प्लस एगो माइनस है, लेकिन परिमाण लेते हैं, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हल करते हैं तो परिमाण लेते हैं। परिमाण बराबर है 10 माइक्रोकुलाम। अच्छा, 1 माइक्रो में कितना कुलाम होता है? 10 × 10⁻⁻6 कुलाम। 10⁻⁻6, तो ये लिख दिए 10 × 10⁻⁻6। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं तो इसका घात 1 है, तो 1 × 10⁻⁻5 लिख सकते हैं कुलाम। ये Q1 Q2 का मान पर। अब किस बिंदु पे निकालना है? दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से। तो पहले वाले आवेश से कितना दूरी पर है? 1/4 मीटर। और दूसरे वाले से कितना मीटर दूरी है? 1/4 मीटर। माने R1 और R2 का मान भी बराबर है 1/4 मीटर। हमें निकालने हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? Q1 आवेश के कारण निकाल लेते हैं। Q1 माने +10 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण निकाल लेते हैं। तो Q1 लिखिए आप, +10 माइक्रोकुलाम
आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, पहले के लिए निकाल रहे हैं तो E1 लिख लेते हैं, Q1 बटा में R1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हम इधर कैलकुलेशन करते हैं। 1/4πε0 का मान फिक्स होता है, 9 × 10⁻9। ठीक है, Q1 का मान कितना है जी? Q1 का मान है आपका 1 × 10⁻⁻5 बटा में बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी माने R1 का मान, कितना है? 1/4 का स्क्वायर करना। अच्छा, 1/4 है ये, तो इसका वर्ग करेंगे, पहले हम अंक का अंक में गुणा करते हैं, तो 9 एकम 9, 10⁻⁻9 -5 +9 -5 कितना हो गया? 4, 10⁻4। 1 बटा में ये 16 हो जाएगा, 1 बटा में 16 यहाँ पे भागा में ऊपर जाएगा तो गुणा में। चलिए, अब 9 का 16 में गुणा करते हैं, तो 16 9 144 हो गया तक। ये E1 का मान निकल गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। E1 किसके कारण? Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर निकल गया। कितना निकला? 144 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम का मान निकल गया। अब इसकी दिशा निकलेंगे, दो आवेश है, एक ही बिंदु पे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q1 के कारण Q2 के कारण, माने +10 माइक्रोकूलाम -10 माइक्रोकूलाम के कारण निकल, तो इसकी दिशा निकालना पड़ेगा। तो Q1 आपको बताए थे कि दिशा क्या होती है? मिलाने वाली रेखा के सीध में होती है, के अनुदिश प्लस से दूरी, ये प्लस है तो इस बिंदु पे निकालेंगे E1 का मान जो इधर की ओर। अब Q2 पर भी आवेश सेम है, बीच की दूरी सेम है, तो Q2 का मान भी E2 का मान भी सेम होगा, 144 × 10⁻4, इसको मान लेंगे क्वेश्चन। इसका में सेम होगा, परंतु इसका नेचर अलग है, ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है? माइनस के कारण उसी की ओर होती है, तो ये इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, इसकी ओर ही दिशा होगी, माइनस की ओर दिशा होगी, मैंने E2 की भी दिशा इधर होगी। अब देख रहे हैं, अब दोनों के कारण कुल निकालना है, तो एक ही बिंदु पर एक ही दिशा है, तो दोनों को जोड़ देंगे, परिणामी इनके योग के बराबर। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? दोनों के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो E1 और E2 का मान क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो थोड़ा सा ये मिटाते हैं हम। अतः बिंदु P पर, कुल कहे या परिणामी कहे, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर, दोनों एक ही दिशा में, दोनों को जोड़ देंगे, E1 + E2, विपरीत रहता घटा देंगे, एक ही दिशा में तो जोड़ देंगे। चलिए, E1 का मान 144 × 10⁻4, E2 का मान भी उतना ही है, 144 × 10⁻4। चलो, ये 10⁻4 कामन हो जाएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 8 8 2 × 10⁻4। आपको पहले ही बताए थे कि दशमलव हमेशा अशून्य अंक के पहले स्थान पर लगाते हैं, तो कहीं नहीं है दशमलव तो लास्ट में मानते हैं, तो दशमलव का स्थान घटाना पड़ेगा, 1 2 2 स्थान घटा दिए, 2.88, तो 2 अंक घटाए हैं, 2 अंक क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ये हुआ मात्रा क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। दिशा किधर हो जाएगी? आप बता सकते हैं, दिशा P से इस बिंदु की ओर दिशा। ये आपका परिणाम है। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका 6 नंबर प्रश्न है जो आज हम कराने वाले हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में जरूर ही आ जाते हैं, इसलिए जब भी हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो ऐसे प्रश्न को, मतलब बीच की दूरी वाला प्रश्न को जरूर एक बार पढ़ के जाएंगे।
बीच की दूरी वाला प्रश्न और तेल की बूंद वाले प्रश्न को एक बार जरूर पढ़ के जाए। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो बिंदु आवेश 5 × 10⁻¹৯ कूलाम व 10 × 10⁻¹৯ कूलाम 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? मैंने दूरी निकालने को कह रहा है, किस बिंदु पर, कहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। चलिए जो कह रहा है उसको हम बना लेते हैं फिगर द्वारा आसानी से समझने के लिए। दो आवेश दिए गए हैं, मान लेते हैं वो Q1 है, एक Q2 है। दोनों के बीच की दूरी दी गई है 1 मीटर है। बीच की दूरी 1 मीटर, ठीक है। Q1 का मान प्रश्न में दिया है 5 × 10⁻¹৯ कूलाम। Q2 का मान दिया है 10 × 10⁻¹৯ कूलाम। कह रहे कि किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी, ठीक है। किस बिंदु पर आपका कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ध्यान से देखिए प्रश्न को। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने का मतलब है कि इसके द्वारा उस बिंदु पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र और इसके द्वारा उस बिंदु पर लगाया गया विद्युत क्षेत्र बराबर हो जाए, तभी ना शून्य हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट है, इस पर दो विद्युत क्षेत्र लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दोनों बराबर हो जाएगा तभी ना इसका मान शून्य होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है? शून्य हो जा रही है, जो Q1 आवेश से x दूरी पर है। यह बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जा रही है, जो Q1 आवेश से कितनी दूरी पर? x दूरी पर। तो Q2 आवेश से ये बिंदु P कितनी दूरी पर हो जाएगा? 1 - x। पूरा दूरी 1 मीटर है, तो ये x हो गया, तो ये 1 - x मीटर हो जाएगा। तो चलिए पहले Q1 आवेश के कारण बिंदु P पे निकलते हैं, फिर Q2 आवेश के कारण बिंदु P पे निकलते हैं। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, माने Q1 के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र Q2 के द्वारा लगने वाले विद्युत क्षेत्र के क्या है? बराबर है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार E1 बराबर है E2 के, ठीक है। E1 का मान 1/4πε0 Q1 बटा में R1 का स्क्वायर बराबर है 1/4πε0 Q2 बटा में R2 का स्क्वायर। देखिए ये से ये आपका कैंसिल हो गया। Q1 का मान प्रश्न में दिया है। Q1 का मान देखिए 5 × 10⁻¹৯। बीच की दूरी कितना माने थे? x, जिसका मान हमको ज्ञात करना। ये Q2 का मान 10 × 10⁻¹৯। बीच की दूरी 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो 10⁻¹৯ से 10⁻¹৯ कट गया, 5 से ये कट गया, कितना बराबर? 2 बार में। तो 1/x स्क्वायर बराबर 2/1 - x का होल स्क्वायर। अब जैसे जैसे प्रश्न आए तो दोनों पक्षों में वर्गमूल कर देंगे। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? दोनों पक्षों में वर्गमूल करने पर वर्गमूल कर देंगे तो 1 का वर्गमूल 1, x स्क्वायर का x, 2 का वर्गमूल √2, ये स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा 1 - x। अब पक्षांतर कर देते हैं, तीसरा तीसरी गुणा कर देते हैं, तो 1 - x, ये हो जाएगा √2x। ये -x है, उधर जाएगा तो +x, तो √2x प्लस में x, इधर बच गया क्या? 1। दोनों में से x का मान कर लेते हैं, तो x का मान कर लेंगे तो 1 √2 + 1 जी = 1। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो x बराबर निकल जाएगा 1/√2 + 1। ये आपका वैल्यू निकल गया। सभी लोग जानते हैं कि नीचे अंडर छोड़ते नहीं तो इसका परमयीकरण कर देंगे, उन्हें इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो √2 - 1 नीचे इसी से गुणा करेंगे तो ये वर्गांतर का सूत्र हो जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करेंगे माने 2, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा।
ये हो गया आपका। तो अंडर रूट में 2 - 1 बटा में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए सभी लोग ये 1 से भाग करेंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग बताइए, ध्यान से देख के बताइए सभी लोग कि अंडर रूट में 2 का मान कितना होता है। ऊपर हम करा देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अंडर रूट में 2 का मान x बराबर अंडर 2 में 1.414 माइनस में 1 भागा में 1 से कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया आपका 0.414 मीटर। कितने दूरी पर Q1 आवेश से कितना दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो जा रहा है 0.414 मीटर पर। यही हमको फाइंड करना था, ये आपका निकल। और ये वाला भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुविकल्पी का प्रश्न है। देखिए थोड़ा सा चित्र से देखने से पता चल रहा है कि बहुत हार्ड है, परंतु बहुविकल्पी का प्रश्न है। एक वर्ग के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। एक ये वर्ग है ए ए बी सी डी वर्ग है, इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है। इस वर्ग के एक कोने पर, माने वर्ग के कोई एक कोना पे, तो हम मान लेते ए बिंदु पर, माने ए कोने पर E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और वर्ग की किसी एक भुजा के मध्य बिंदु पर E2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो प्रश्न में कह रहा है कि E1 अपान में E2 का मान निकालिए। चित्र में दिया है प्रत्येक वर्ग की भुजा a मीटर लंबी, ये प्रश्न में दिया है। और देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जो ये प्लस है तो इस बिंदु ए पे निकालना है, तो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दूर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। ये प्लस है तो इस मध्य बिंदु पे निकालना है, तो मिलाने वाली रेखा से दूर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। ठीक है, तो पहले E1 E2 निकालते हैं, उसके बाद हम लोग हल कर देंगे। अच्छा चलिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुविकल्पी का प्रश्न है तो प्रश्नानुसार E1 बटा में क्या निकालना है E2। E1 यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालिए। तो पहले अगर ये वर्ग है तो वर्ग के विकर्ण का सूत्र, मतलब ये पूरा दूरी C से A के बीच की दूरी अंडर रूट में 2a होता है। तो केंद्र से A के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, तो ये यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी माने 1/4π पर लिख देते हैं। ये जो दूरी होगी इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो Q1 की जगह पर Q दिया है बटा में बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी कितना है अंडर रूट में 2a बटा में 2 का होल स्क्वायर। ये आवेश Q दिया है, तो याद रखिएगा जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखते हैं प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, केवल परिमाण लिखते हैं। बटा में E2 का मान 1/4πε0 Q बटा में यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी चाहिए, उसी का वर्ग हमको करना है, नीचे बीच की दूरी का वर्ग करना है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक भुजा की लंबाई a है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ये a/2 हो गया का होल स्क्वायर। अनुपात निकालना, जो कटना है कटा देते हैं, ये से ये कट गया, Q से Q कट गया, बच गया क्या, ध्यान से देखिए 1 बटा में ये कट गया तो आपका हो जाएगा a बटा में अंडर रूट में 2 हो जाएगा। जैसे ये कट गया तो अंडर रूट में 2 कट गया, तो a बटा में अंडर रूट में 2। ठीक है, इसका स्क्वायर है बटा में, नीचे देखिए 1 बटा में 1 बटा में a/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा कर हल कर देते हैं, उलट देते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बटा में, तो a/2 का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर बटा में 4, नीचे कितना हो जाएगा आपका a का स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा। तो ये से ये कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 बटा में 4 2/4 हो गया, कट जाएगा, तो 1 बटा में 2। E1 बटा में E2 का अनुपात कितना आ रहा है 1 बटा में 2 या 1 संबंधित 2 कह सकते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न देख के बच्चे डर जाते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, थोड़ा सा दिशा को आपको ध्यान रखना है। आपको पहले बताए थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्रश्न को हल करने के लिए दिशा पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश की ओर होती है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रश्न में ए भुजा वाला एक वर्ग दिया है,
जिसके चारों कोनों पर आवेश आपके मान देती गए। अब कह रहा है कि इसके केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा दिशा भी निकालिए। चलिए ठीक है, केंद्र पर निकालना है तो विकर्ण की आधा माने जो दूरी होगी विकर्ण की आधा होगी। आप जानते हैं ए भुजा वाला यदि कोई वर्ग है तो उसका विकर्ण का सूत्र होता है आपका अंडर रूट में 2a। तो उसका आधा मतलब ये जो आधा दूरी है r का मान हमको लेना है, वो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2a का आधा मतलब a अंडर रूट में 2 हो जाएगा। ये हमें चित्र से देख के पता चल गया। तो क्या क्या दिया है हमको लिख लेते हैं। सबसे पहले जो जो दिया है बाबू, क्या दिया है आपका Q1 का मान QA लिख देते हैं, ए बिंदु पर है तो। परिमाण लिखते हैं, आवेश का मान नहीं, 2Q के बराबर है, ठीक है, या माइनस लिख लो, वहां पर रखते समय परिमाण लिख लेंगे। QB का मान कितना है +Q है, C बिंदु पर कितना है -Q है, तथा D बिंदु पर कितना है QD बिंदु पर कितना है +2Q है, ठीक है। यहाँ पर बीच की दूरी बने R1 R2 R3 R4 सब केंद्र पर है, बीच की दूरी सबकी बराबर होती है, कोने से केंद्र के बीच की दूरी बराबर होती है किसके विकर्ण की आधी, जिसे R मान लेते हैं। R का मान a अंडर में 2 दिया है, मैंने QA के कारण भी निकालेंगे तो R दूरी लेंगे, QB के कारण भी R दूरी लेंगे, और QC के कारण QD सबके कारण कितने लेंगे R दूरी ही लेंगे, ठीक है यहाँ तक। चलिए तो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले A बिंदु के कारण बिंदु O पे निकाल लेते हैं, केंद्र पर निकाल लेते हैं। तो QA के कारण बिंदु O पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो QA के कारण निकालेंगे तो EA लिख देते हैं, 1/4 को K भी लिखते हैं, गुणे आवेश का मान कितना है -2Q है। लेकिन याद रखिएगा जब हल करते हैं तो परिमाण रखते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2Q बटा में बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी यहाँ से विकर्ण का आधा, इसका वर्ग करेंगे a/√2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो हम हल कर देते हैं, 2 को आगे लिखते हैं 2KQ बटा में a का स्क्वायर बटा में हो जाएगा 2, 2 ऊपर जाएगा तो 4KQ बटा में a का स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। EA का मान हमको इतना निकल गया है 4KQ बटा में a का स्क्वायर, परंतु इसकी दिशा किधर होगी, दिशा आपको बताए थे माइनस की ओर होती है। जिस बिंदु पे निकालना है उस पे तीर हमको लगाना है, इस बिंदु आवेश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश या तो दूर की ओर या तो उसकी ओर होगी, लेकिन ऋणावेश है तो उसकी ओर ये दिशा होगी। तो जो ये मिलाने वाली रेखा है इसी के अनुदिश दिशा होगी EA का, माइनस है तो उसकी ओर मुंह कर देते। अगर ये प्लस रहता तो विपरीत दिशा मैंने ऐसे रखते, मिलाने वाली रेखा से सीधे ऐसे, लेकिन माइनस है तो क्या रखे हैं ऊपर की ओर ऐसे रख दिए, माइनस की ओर मुख कर दिए। ये सबको समझ में गया है। इसी प्रकार से हमको किसके कारण निकालना है QB के कारण, QB के कारण मतलब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु O पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं, तो इसको लिख देंगे EB, क्या लिख देंगे EB, ठीक है। K आवेश का मान प्लस नहीं रखते हैं तो Q बटा में बीच की दूरी ये हो जाएगा a बटा में अंडर रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से ये a स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया तो 2KQ तो पहले से था, 2 ये ऊपर चला गया बटा में a का स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, उन्हें तीर या तो इस मिलाने वाली रेखा से सीध इधर की ओर होगी या तो इधर की ओर होगी। माइनस था तो उसकी ओर मुख किए थे, प्लस है तो उससे क्या कर देंगे दूर की ओर, मतलब मिलाने वाली रेखा के अनुदिश तीर यहाँ पे खींचेंगे और दूर की ओर, प्लस आवेश से दूर की ओर, तो EB की दिशा इधर की ओर हो गई, ये आपका निकल गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम किसका किसका मान निकालते हैं अब QC के कारण, माने बिंदु C पर स्थित
माइनस क्यू आवेश के कारण माने क्यूसी आवेश के कारण बिंदु ओ पे निकाल लेते हैं। देखिए बीच का दूरी अब बार बार वर्ग नहीं करेंगे, इसको हम ए स्क्वायर बटा में 2 है तो ए 2 को क्या कर देंगे ऊपर की ओर कर देंगे, तो बोलिएगा तो ईसी बराबर हो जाएगा के आवेश का मान क्यू बटा में बीच की दूरी ए का स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। ए का स्क्वायर बटा में 2, 2 ऊपर चला जाएगा तो आपका आ जाएगा 2k क्यू बटा में ए का स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण 3। दोनों दोनों सेम हो गए ना। अब देखो ये माइनस था, बिंदु ओ पर निकाले हैं, केंद्र पे निकाले हैं, तो तीर केंद्र से ही स्टार्ट करेंगे, तीर लगाएंगे, परंतु माइनस रहेगा तो उसकी ओर मुख कर देंगे, ऐसे मुख कर देंगे। तो ये आपका क्यूसी का मान निकल गया मिलाने वाली रेखा से सीधे में, ये आपका होगा ईसी। अब निकालते हैं बिंदु डी पर आवेश प्लस 2q के कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ईडी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही के आवेश का मान 2q बटा में बीच की दूरी, फिर से कह रहे हैं बीच की दूरी सब में सेम है, स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ए का स्क्वायर बटा में 2, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 में गुणा हो जाएगा 4k क्यू बटा में ए का स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी प्लस से दूर की ओर, प्लस से दूर की ओर, तो इस पर तीर बनाएंगे प्लस से दूर बना देंगे, माइनस रहता तो उसकी ओर, प्लस से दूर की ओर, तो ये बना दिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है आपका ईडी, यहाँ पे बन गया। ठीक है, हो गया, बहुत ही आसानी, ये सबको समझ में आया है। परिमाण कैसे निकालेंगे, दिशा कैसे निकालेंगे। अब देखिए एक ही बिंदु पर 4 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, तो इनका कारण कुल निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे, कुल परिणामी निकालेंगे। तो ये सदिश राशि है तो सदिश योग लगाना पड़ेगा आपका। तो सब सदिश योग लगाने से पहले पहले ध्यान से देख लीजिए, एक ही रेखा के अनुदिश ये दोनों दिख रहे हैं, ईए और ईसी, एक ऊपर की ओर खींच रहा है, एक नीचे की ओर खींच रहा है, एक ही रेखा के अनुदिश है विपरीत दिशा में, तो क्या करेंगे अधिक वाला में से कम को घटा देंगे। कैसे, देख ध्यान से देखिए, एक ही बिंदु पर हम बल लगा रहे हैं इधर 50 न्यूटन से और कोई इधर लगा रहे 10 न्यूटन से, तो वस्तु किधर जाएगी 50 न्यूटन की ओर जाएगी, और कितने परिमाण से जाएगी, तो 50 में से 10 घटाना पड़ेगा, माने 40 न्यूटन के बल से इधर की ओर जाएगी। तो उसी प्रकार से ये लग रहा है ऊपर की ओर और ईसी लग रहा है नीचे की ओर, दोनों एक ही रेखा के अनुदिश है परंतु विपरीत दिशा में, तो अधिक वाला में से कम को घटा देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये अधिक है कि ईसी अधिक है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि 4 गुना है और ईसी कितना गुना है 2 गुना है, तो अधिक वाला माने ये में से ईसी घटा देंगे, तो इनके कारण परिणाम हो जाएगा। आपको बताए थे, अभी बताए थे कि परिमाण की दिशा किधर होगी, तो अधिक वाला की ओर होगी, तो अधिक कौन है ईए है, तो हम ईए में से ईसी को घटा देंगे, तो ईए में से ईसी को घटाएंगे तो देखो 2 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा, सॉरी माफ करें, 4 में से 2 घट गया, बाकी ये तो कॉमन हो जाएगा, ये सेम टू सेम है। तो इन दोनों के कारण जो परिणामी ई डैश मान लेते हैं वो ईए माइनस क्या हो जाएगा ईसी, ये 4 है ये 2 गुना है, तो डायरेक्ट 2 गुना आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 बच गए, इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब बाबू देखो इन दोनों के कारण हल कर लिए, इन दोनों के कारण जो दिशा निकली है वो किसके दिशा में निकली है ईए की दिशा में, क्योंकि हमेशा अधिक वाले की दिशा में होता है। तो अब इन दोनों को हल कर लिए हैं तो इनको मिटा देते हैं, इन दोनों को हल कर लिए हैं, इन दोनों का परिणामी निकाल दिए हैं, तो ये इन दोनों के कारण हम निकाल दिए हैं, तो इसकी दिशा ऊपर की ओर निकली थी ईए की दिशा, क्योंकि ईए अधिक है तो ईए की ओर हुए थे, इसको कहे हम लोग ई डैश, इस रेखा इसके कारण निकाल दिए थे ई डैश। अब देखिए उसी प्रकार से ईडी और ईबी दोनों एक ही रेखा के अनुदिश हैं, ऊपर नीचे बल लगा रहे हैं, तो अधिक वाले में से कम घटा देते हैं, तो कौन अधिक है ईबी अधिक है कि ईडी अधिक है, ईडी अधिक दिख रहा है। तो इसी प्रकार से ईडी में से ईबी घटाएंगे तो इतना ही माना जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे ई डबल डैश कह देते हैं इन दोनों के परिणामी को, ईडी में से ईबी घटा देंगे, ईडी आपका 4 गुना था ये 2 गुना था, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2k क्यू बटा में ए का स्क्वायर ई डबल डैश का, इसको मतलब समीकरण 6।
अब ये चारों को हम हल कर लिए हैं, चारों सदिशों को हल किए हैं, तो दो दो में दो को जोड़ दिए हैं तो ये बन गया ई डैश, ई ए और ई सी को हल किए हैं तो ई डैश बन गया, और ई डी और ई बी को हल किए तो ई डबल डैश बन गया। मतलब अब इनकी जरूरत हमको नहीं है, इन दोनों को अब हल करना है, इनका परिणाम निकालना है। तो सबसे पहले देख लो, ये ईडी और ईबी को, ईडी और ईबी को हल किए थे, तो अधिक वाला दिशा कौन है, ईडी की दिशा होगी, ईडी ईडी किधर है, उधर है, तो ई डबल डैश की दिशा भी उधर ही होगी, अधिक की ओर हो जाएगी। तब ये हमारा हट गया, मतलब ये कैंसिल हो गया सब। अब ये दो बच गए, अधिक वाला मतलब अगर हम इधर 50 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं, इधर 20 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं, तो वस्तु 50 वाले की ओर जाएगी, अधिक वाले की ओर दिशा होगी, तो ये अधिक वाले की ओर दिशा होगी। अब जानते हैं कि जो वर्ग के दो विकर्ण होते हैं उनके बीच में कोण कितना बनता है, 90 डिग्री, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो अब इनका परिणामी निकालना होगा, ई डैश ई डबल डैश का परिणामी निकाल देंगे तो हमारे पूरे वर्ग के कोनों पर उपस्थित आवेश के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो आइए अब हम निकालते हैं परिणामी। इसके लिए ध्यान से पहले हम एक सूत्र आपको समझाते हैं, क्योंकि दो बल होंगे F1 F2 या दो सदिश हैं ए और बी, उनके बीच में थीटा कोण दिया रहे तो उनका परिणामी रिजल्टेंट निकालने का सूत्र होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। ये सूत्र होता है। यदि दो सदिश दिए हैं उनके बीच में कोण थीटा दिया है तो ये उनका परिणामी माने रिजल्टेंट माने दोनों का योग कितना होगा वो निकालने का सूत्र है। इसी प्रकार से दो सदिश हमको दिए हैं ई डैश और ई डबल डैश, दोनों के बीच में कोण 90 दिया है, तो इनका परिणामी क्या हो जाएगा, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में E1 का स्क्वायर पहले वाले सदिश का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का प्लस 2ab का थीटा होता है। तो पहला वाला हमारा ई डैश था, ई डैश का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, दूसरा वाला ई डबल डैश का स्क्वायर, फिर 2 ई डैश ई डबल डैश कास 90 डिग्री, दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री, कास 90 का मान 0 होती है, ये सब हो जाएगा शून्य, आपका 0 हो जाएगा। तो ई डैश का मान कितना है थोड़ा देखो तो 2k³ बटा में ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना है, प्लस उसका भी मान उतना ही है 2k³ बटा में ए का स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। ई डैश का मान रख दिए यहाँ पे, ई डबल डैश का मान रख दिए यहाँ पे, ये कास 90 डिग्री का मान 0 होता है, 0 का किसी में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये सब हट गया, अब इनका काम नहीं है तो इसको हम मिटा देते हैं। अब आराम से देखिए ये हो गया। अच्छा दोनों ये सेम नहीं दिख रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक और ये एक गुना मिलकर दो गुना, तो ये दोनों स्क्वायर है तो कॉमन कर लेते हैं, तो 2k³ बटा में ए स्क्वायर कॉमन पड़ निकल गया, निकल गया तो अंडर रूट में क्या बच गया, यहाँ पर ये कॉमन कर लिए तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बच गया, यहाँ पे ये भी कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बच गया, दोनों सेम है तो दोनों सेम कॉमन कर लिए। अच्छा स्क्वायर निकाले थे तो रूट से केवल ए स्क्वायर हट गया है आपका, ये आप जानते हैं, एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक, मतलब हो गया 2√2, ये अंडर रूट में 2 हो गया, पहले से 2 था, k³ बटा में ए का स्क्वायर, यही आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान हो गया। ठीक है, दिशा निकालने का सूत्र होता है, दिशा निकालने के लिए दो सदिश दी गए हैं, दो सदिश दी गए उनके बीच में थीटा कोण दिया है, तो दिशा निकालने का सूत्र होता है tan अल्फा बराबर बी माने दूसरा वाला सदिश साइन थीटा बटा में पहला वाला प्लस दूसरा वाला सदिश का कास थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूला पे हम मान रख देते हैं, हमारे लिए ए का मान माने पहला वाला सदिश ई डैश है और दूसरा वाला सदिश क्या है, बी के जगह पे क्या है, ई डबल डैश। तो देखो tan अल्फा बी के जगह पर दूसरा सदिश ई डबल डैश साइन थीटा कोण कितना बनना है 90 डिग्री बटा में पहला पहला क्या है ई डैश प्लस दूसरा दूसरा कौन सा है ई डबल डैश कास थीटा कितना है 90 डिग्री, रख दिए एकदम फार्मूला पे हम रख दिए। ये सब आप लोग कर लिए हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए हैं। तो अब देखिए, तो tan अल्फा साइन 90 का मान 1 होता है, तो
एक का ई डबल डैश में गुणा करेंगे तो ई डबल डैश, तो काश 90 का मान 0 रखेंगे तो इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो आपका मान लेते हैं ई डबल डैश गुणे 0। ये कितना था, साइन 90 का मान 1 था, ऐसे रख लेते हैं। तो ये आपका ई डबल डैश हो गया। ये 0 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ई डैश, 0 में इसमें गुणा करेंगे तो ये 0, 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या हो जाती है। ये आपका हो गया 10 अल्फा। अच्छा ये देखें, दोनों का परिमाण समान था, दोनों का परिमाण रखना है, दोनों का परिमाण क्या था, समान, तो ये कट के कितना आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो 10 अल्फा का मान आ गया 1। अच्छा 10 कितने डिग्री का मान होता है, 1, तो 10 होता है 45 डिग्री का मान। ठीक है, तो अल्फा 10 अल्फा बराबर 10 45। ठीक है, तो 10 से 10 आपका हो गया कैंसिल, तो अल्फा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। माने इनके जो परिणामी सदिश होगा वो पहले वाले सदिश से कितना कोण पे निकलेगा बाबू, आपका 45 डिग्री के कोण पर स्थित होगा। माने ये जो परिणामी ई निकाले हैं उसकी दिशा इन दोनों के बीच में से निकलेगी, और एक से कितना डिग्री पे 45, तो दूसरे से भी 45, टोटल कोण कितना है 90 डिग्री, टोटल कोण कितना है 90 डिग्री।